हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की नई बुक कावेरी में से चैप्टर 3 विंड्स ऑफ चेंज, बदलाव की हवाएं। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन बेसिकली हैंड फैंस के बारे में है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये लेसन है। इसे पढ़ने के बाद हैंड फैंस के बारे में हमारी बहुत नॉलेज बढ़ने वाली है। तो इसे बनाना, हैंड फैन बनाना भी स्टूडेंट्स एक आर्ट है। जिस प्रकार पोट मेकिंग एक आर्ट था, कला थी, तो ये भी एक आर्ट है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस लेसन को हम शुरू करते हैं। इसको हम जानते हैं विंड्स ऑफ चेंज, बदलाव की हवाएं। तो पहले इसमें स्टार्टिंग में है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? आपने प्रदर्शित करना है और प्रत्युत्तर देना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डज एनी वन इन योर फैमिली यूज़ अ हैंड फैन? क्या आपकी फैमिली में कोई एक हाथ वाला पंखा प्रयोग करता है? वट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? आप इसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं? वट इज़ इट मेड ऑफ? यह किसका बना होता है? तो इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट, यस, इन माई फैमिली एल्डर्स समटाइम्स यूज़ अ हैंड फैन ड्यूरिंग पावर कट्स और इन समर। मेरे परिवार में बड़े लोग कभी कभी हाथ वाले पंखे का प्रयोग करते हैं। कब? जब पावर कट लगते हैं, बिजली चली जाती है, बिजली गुल होने पर और गर्मी में अथवा गर्मी में। इन माई लैंग्वेज, मेरी भाषा में, इट इज़ कॉल्ड पंखा और पंखी। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ बैम्बू। आमतौर पर यह किसका बना होता है? बैम्बू, पाम लीव्स और प्लास्टिक। या तो बैम्बू का बना होता है या पाम लीव्स का, ताड़ के पत्तों का, अथवा प्लास्टिक का। तो ये था स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2, वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में काम करें। स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दी गई तस्वीरों को का अध्ययन करें केयरफुली, ध्यानपूर्वक। एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन, और जानकारी को पूर्ण करें। डिस्कस योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने उत्तरों को अपने सहपाठियों और अध्यापक के साथ डिस्कस करें, उनकी चर्चा करें। तो चलिए स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ये। तो इसमें पहले कॉलम ये जो है, इसमें इस रो में दिए गए हैं फैंस, अलग अलग प्रकार के फैंस हैं। ये स्टेट, किस स्टेट में वो मिलता है, फिर उसकी शेप है, और फिर मेड ऑफ, किस सामग्री का, किस मटेरियल का ये बना हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। पहला ये फ़ैन है, ये फ़ैन है किस स्टेट का? आसाम। आसाम में पाया जाता है। इसकी शेप, शेप कैसी है? तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये बिल्कुल गोल शेप का है। तो इसे हम बोलेंगे, गोल शेप को, गोल आकार को बोलेंगे सर्कुलर। क्या बोलेंगे? राउंड भी बोल सकते हैं और सर्कुलर भी। राउंड आपके लिए इजी रहेगा, राउंड। इसकी शेप होगी राउंड। मेड ऑफ, तो ये मोस्टली बना होता है स्टूडेंट्स बैम्बू से। किससे बनता है ये? बैम्बू, बांस से बना होता है, अथवा ये बनता है, और बैम्बू के अलावा ये केन से ही बनता है। इसे हम बोलते हैं केन। तो हम इसको केन बोल सकते हैं, बेंत, जिससे डंडे वगैरह बनते हैं, केन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट वाला, ये जो ये फ़ैन है, ये फ़ैन किस स्टेट का है? केरला का। और इसकी शेप क्या है? तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप, इसकी शेप थोड़ी सी जैसे एक सर्कल होता है और एक आधा सर्कल होता है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। तो आधे सर्कल जैसी इसकी शेप है, इस तरह की, तो इसे हम कहेंगे सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर शेप है इसकी। और ये बना किसका होता है? ये दिया हुआ है पाम लीफ, ताड़ के पत्ते का बनता है, क्योंकि केरला में ताड़ के पत्ते बहुत मिलते हैं, ताड़ के वृक्ष हैं वहाँ पे। नेक्स्ट वन, ये हमारे एरिया में भी इस तरह का फ़ैन मिलता है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे स्टेट का नाम दिया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का दिया है फ़ैन ये। और इसकी शेप क्या है स्टूडेंट्स? तो ये है आयताकार, इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल शेप का है। रेक्टेंगुलर शेप इसकी है। और ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका मूंज ग्रास। किस, क्या बोलेंगे इसे? मूंज ग्रास, जो एक प्रकार की घास होती है, मूंज बोलते हैं इसे। तो उससे ये स्टूडेंट यह है बना हुआ है, मूंज ग्रास से। आगे स्टूडेंट पार्ट 3 में, वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में काम करें। मैच द अंडरलाइन वर्ड्स इन टू कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2 गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पे जो कॉलम दिए गए हैं दो,
उनमें कॉलम 1 को मीनिंग से के साथ मैचिंग करना है उसकी कॉलम 2 में। शेयर यू आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपने उत्तरों को अपने सहपाठियों और अध्यापक के साथ साझा करें। तो इसमें पहले पैराग्राफ दिया गया है मीनिंग को समझने के लिए। आई विजिटेड द क्राफ्ट फेयर येस्टरडे, मैं कल एक शिल्प मेले में गया। इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, यह एक अद्भुत अनुभव था। ईच इंडिजिनस आर्टिफैक्ट, इंडिजिनस होता है स्टूडेंट्स जो लोकल हो, जो जहाँ जन्मा है वहीं का, स्वदेशी। इंडिजिनस आर्टिफैक्ट वॉज एन innovative creation of industrious craftspersons with its intricate design. It invoked a sense of respect for the initiatives taken by the government to showcase them. तो इसमें पहला वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस होता है स्टूडेंट स्वदेशी, जो लोकल हो, जहाँ जन्मा है वहीं पे उसका प्रयोग होता हो। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट बोलते हैं स्टूडेंट एक कला का नमूना। उसके बाद है इनोवेटिव। इनोवेटिव होता है जिसमें नयापन हो, कोई आविष्कार किया गया हो, नवीन आविष्कार, नएपन से संबंधित। और इंडस्ट्रीज होता है जो मेहनती, क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियस क्राफ्ट पर्सन, तो किन की रचना थी वो, मेहनती जो शिल्पकारों की। विद इट्स इंट्रिकेट डिज़ाइन, इंट्रिकेट होता है स्टूडेंट जो डिज़ाइन पेचीदा हो, जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो, तो यहाँ पे कह सकते हैं इसमें बहुत सारी डिटेलिंग हो, फुल ऑफ डिटेल्स। इट इन्वोक्ड, तो इन्वोक्ड का स्टूडेंट क्या अर्थ होता है, वैसे होता है आह्वान करना। इट इन्वोक्ड ए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इनिशिएटिव्स, तो यह है आह्वान करता है किसके लिए, रिस्पेक्ट हो इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होते हैं जो कदम उठाए जाते हैं किसी काम को सुधार करने के लिए, जो कदम उठाए जाते हैं, बढ़िया कदम जो उठाए जाते हैं अच्छा करने के लिए, टेकन बाय द गवर्नमेंट टू शोकास देम। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। तो इंडिजिनस हमने चर्चा की, डिस्कस किया हमने कि जो होता है लोकल, जो अपने स्वदेशी हो, जहाँ पे जिस धरती पे जन्मा है वहीं उसका प्रयोग होता हो, तो उसे बोलेंगे हम स्वदेशी। तो ये आ गया पार्ट 4, इसमें नंबर 4 पे इंडिजिनस, तो जो स्वदेशी है, जहाँ पे जन्मा है, लोकल आसपास का। उसके बाद है इनोवेटिव। इनोवेटिव होता है स्टूडेंट्स जिसमें कुछ नयापन हो, नया आविष्कार, तो उसमें ये आ गया आपका 5th में न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच, नया और मूलभूत, ठीक है, अपने रूप में वो कैसा है, न्यू एंड ओरिजिनल, तो इसका मैच कर देंगे इसको स्टूडेंट्स। उसके बाद है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री होता है स्टूडेंट जो कड़ी मेहनत करता हो, मेहनती, तो उसके हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट इज इंट्रिकेट। इंट्रिकेट होता है स्टूडेंट्स जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हों, जो पेचीदा बना हो। तो डिटेल वाला कौन सा है स्टूडेंट, ये हमारा ये हो गया 6th, इसमें दिया है इलेबोरेट, उसको उसका डिटेल में बताना, अथवा डिटेल उसकी इलेबोरेट है वर्णन करना, खोलना उसे, या पेचीदा बनाना। डिटेल्ड जिसमें बहुत सारी डिटेल हो, डिटेलिंग दी गई हो, तो इंट्रिकेट यानी कि डिटेल्ड। उसके बाद है इन्वोक्ड। इन्वोक्ड होता है स्टूडेंट्स कि क्या करना, सामने लाना, ठीक है, आह्वान करना या सामने लाना, इन्वोक्ड। ब्रॉट आउट, बाहर लाना। और लास्ट वन इज कौन सा रह गया हमारा, इनिशिएटिव्स। इनिशिएट होते हैं किसी सिचुएशन में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयास, तो ये हमारा हो गया इनिशिएटिव्स। एक्शन टू इम्प्रूव अ सिचुएशन, एक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया हमारा कार्य। तो चलिए स्टूडेंट आगे हम शुरू करते हैं। रीडिंग फॉर मीनिंग, अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ना। तो द वर्ड पंखा और पंखा, इसमें 2 तरह की स्पेलिंग दी गई स्टूडेंट्स, एक में PUNKHA और एक में PANKHA। तो दोनों वर्ड सेम पंखा ही हैं, कहीं पर स्पेलिंग PU से लिखते हैं, कहीं पर PA लिखते हैं। द वर्ड पंखा और पंखा originates from the word पंख which means feather of a bird। feather क्या होता है स्टूडेंट, किसी पंख, किसी पक्षी के। जो शब्द है पंखा अथवा पंखा शब्द जो है किससे जन्मा है, निकला है, ये पंख शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है
किसी पक्षी के पंख। पंखा इज यूज्ड टू रेफर टू ऑल फैंस। पंखा शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के पंखों के लिए किया जाता है। वेयर एज जबकि द वर्ड पंखी डिनोट्स ए स्मॉल प्लम्ड फैन यूज्ड इन एंशियंट इंडिया। जबकि पंखी जो शब्द है, पंखी शब्द का प्रयोग एक छोटे व पंख वाले पंखे को दर्शाता है जिसका प्रयोग प्राचीन भारत में किया जाता था। एविडेंस, एविडेंस क्या होता है स्टूडेंट? सबूत, प्रमाण। एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता। तो इनके जो प्रमाण हैं पंखे के होने के, एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस होता है किसी चीज़ का होना, तो पंखे के होने के प्रमाण हमें प्राचीन भारत में जो बौद्ध लोगों की बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स हैं अजंता में, अजंता की गुफाओं में बहुत सारी पेंटिंग की गई हैं जो हजारों साल पुरानी हैं, तो उनके अंदर हमें पंखी के चित्र मिलते हैं। दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू 2nd सेंचुरी CE। और ये पेंटिंग्स हैं, ये सभी पेंटिंग, ये भित्ति चित्र, पेंटिंग बोलते हैं, वॉल पेंटिंग बोलते हैं भित्ति चित्र जो दीवारों में बने हों। तो ये भित्ति चित्र हमें जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कब के हैं? 2nd सेंचुरी CE, 2री शताब्दी ईसा पूर्व के। अदर रिप्रेजेंटेशंस, और जो इसके दूसरे प्रतिरूप हैं, रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिरूप, ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क। और इस पंखे के दूसरे प्रतिरूप हमें जो है कढ़ाई कार्य में भी मिलते हैं। जो कढ़ाई का कार्य होता है, नक्काशी का कार्य होता है, उसमें मिलते हैं। स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ बनाने वाले काम में, एंड कार्विंग्स। कार्विंग क्या होता है स्टूडेंट्स? जो नक्काशी होती है, जो पत्थर के ऊपर या धातु के ऊपर नक्काशी की जाती है, तो उनके ऊपर, उनके अंदर भी हमें इनके जो है प्रमाण मिलते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डेटीज। डेटी क्या होता है? देवता। प्राचीन समय में पंखों का प्रयोग मंदिरों में किया जाता था, किस लिए? देवताओं को हवा करने के लिए। दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। वे शाही दरबार में भी प्रयोग किए जाते थे, रॉयल कोर्ट यानी कि शाही दरबार, टू फैन किंग्स, राजा को हवा करने के लिए, पंखा करने के लिए। पंखास वेरिड इन साइज फ्रॉम अ टाइनी 2-inch वन टू लार्ज वंस। पंखे जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनका आकार जो है एक नन्हे 2 इंच के पंखे से लेकर बड़े बड़े पंखों तक है। रिक्वायरिंग अ पर्सनस फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव दैम, जिसमें एक आदमी की पूरी बाजू की शक्ति लगती है उन्हें मूव करने में, उन्हें चलाने में। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, पंखास बिकेम अ सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। पंखे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तु बन गए जो डिस्ट्रीब्यूटर मैंने वितरित की जाती थी, थ्रू ट्रेड रूट्स, व्यापार मार्गों के द्वारा। समय के साथ साथ पंखे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तु बन गए जो व्यापार मार्गों द्वारा वितरित की जाती थी या पहुंचाई जाती थी। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। स्टूडेंट्स, एक्सोटिक का अर्थ होता है आकर्षक, जो चीज़ आकर्षक हो, और स्टाइलिश, स्टाइलिश हम कहते हैं जो स्टाइल वाला हो, आपको पता ही है, उसको बोल देते हैं सजीला। सजीला कह सकते हैं, सजीला। तो चलिए, दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। कंसिडर्ड मैंने माने जाते थे। वे पंखे आकर्षक और सजीले माने जाते थे, स्टाइलिश माने जाते थे। ऑल्दो, हालांकि, देयर वॉज सब्सटेंशियल कॉमनैलिटी इन दियर यूज अक्रॉस इंडिया। भारत भर में उनके प्रयोग के भीतर एक महत्वपूर्ण समानता थी प्रयोग को लेकर। जो पंखों का प्रयोग था उसमें तो एक समानता यही थी कि वो हवा करने के लिए प्रयोग होते थे। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डिवेलप्ड दियर ओन वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। तो डिफरेंट विलेजेस, अलग अलग गांव जो थे, उन्होंने
अलग अलग गांवों और कस्बों ने पारंपरिक पंखों की अपनी किस्में विकसित की। ओन वैरायटीज, अपनी किस्में। और ट्रेडिशनल पंखा, परंपरागत पंखों की। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ओन वैरायटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। अलग अलग गांवों और नगरों ने, कस्बों ने पारंपरिक पंखों की अपनी किस्में विकसित की। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल। हर स्थान ने, प्रत्येक स्थान ने अपनी पंखे विकसित किए। कैसे? विद डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है स्टूडेंट? जो है विशिष्ट सामग्रियों वाले पंखे विकसित किए। और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइन। और कैसी वैरायटी बनाई उन्होंने? ऐसे जटिल डिज़ाइन तैयार किए, एक जटिल डिज़ाइनों वाली वैरायटी तैयार की। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती थी, भिन्न बनाती थी। तो इंट्रिकेट का मीनिंग पहले आप पूछा गया था पीछे मैचिंग में। तो इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल। आ गया स्टूडेंट इसमें? बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क। तो बैम्बू क्या होता है? बांस। केन बोलते हैं बेंत को। पाम लीफ, पाम लीफ यानी के ताड़ के पत्ते। सिल्क, सिल्क यानी के रेशम। उसके बाद है ब्रास। ब्रास कहते हैं स्टूडेंट पीतल को। लेदर, लेदर यानी कि चमड़ा। एंड सिल्वर पंखास, सिल्वर मतलब चांदी के पंखे। ये सब सामग्रियां थी जो पंखों में लगती थी। बरा फिर से देखिए, बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर पंखास। बांस, बेंत, ताड़ के पत्ते, रेशम, पीतल, चमड़ा और जो है चांदी के पंखे, चांदी जड़ित पंखे या चांदी के पंखे। विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन्स वर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफीज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। तो डेकोरेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? सजावटी। बीड्स, बीड्स हम कहते हैं मोती या मनकों को। जो मनके या मोती होते हैं उन्हें बीड्स बोला जाता है। एंड स्टोन्स, स्टोन्स क्या होते हैं? रतन। जैसे कि जो नीलम हो गया या जो नग होते हैं, इन्हें स्टोन्स बोलते हैं। तो ये प्रयोग किया जाता है डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफीज। जियोग्राफी क्या होता है? भौगोलिक क्षेत्र। कल्चर्स, संस्कृतियाँ। एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स यानी कि पारंपरिक रीति रिवाज। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बनेगा? इसका मतलब ये है कि बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, बांस, बेंत, ताड़ के पत्ते, रेशम, पीतल, चमड़ा और सिल्वर पंखास यानी कि चांदी के पंखे जो हैं, चांदी से बने पंखों का उपयोग किया जाता था। कैसे पंखे थे वो? सजावटी, डेकोरेटिव। वर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफीज। ये प्रयोग किए जाते थे इस प्रकार के पंखे। किस पर निर्भर करते थे वो? जो निर्भर करते थे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर, संस्कृतियों पर और वहाँ की पारंपरिक रीति रिवाजों पर निर्भर करते थे। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पे अलग अलग पंखे बनाए जाते थे। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, द यूज ऑफ पंखाज हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पसेस। पंखों का प्रयोग, इन हाथ वाले पंखों का प्रयोग केवल सीमित रह गया है। कहाँ तक? डेकोरेटिव पर्पसेस, केवल सजावटी कार्यों तक ही सीमित रह गया है। केवल सजावटी उद्देश्यों के लिए ही इन पंखों का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कई बार कोई फंक्शन होता है शादी या वगैरह का, तो उस समय क्या करते हैं? ये पंखों की सजावट की जाती है, दीवारों पे पंखे लगा दिए जाते हैं। तो आजकल इन्हें सजावट के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। और वे भारत में एक हस्तकला बन चुके हैं, परंपरागत हस्तकला बन चुके हैं जो पंखे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोड ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। द स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट बनावट या ढांचा, संरचना। ऑफ ईच फैन, प्रत्येक पंखे की, रिफ्लेक्ट, प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? कल्चरल कोर, सांस्कृतिक मूल को उसके, कि संस्कृति का मुख्य भाग क्या है, संस्कृति कैसी है उसकी। ऑफ द रीजन, रीजन यानी कि क्षेत्र, दैट क्राफ्ट्स इट, जो इसे बनाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। इन पंखों की बनावट प्रदर्शित करती है उस क्षेत्र के सांस्कृतिक मूल को जो इसे बनाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द एप्लीक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का एक एप्लीक हैंड फैन है, एक विशेष प्रकार का हाथ वाला पंखा है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं ये यहाँ पर ये जो पंखा दिया गया है ये एप्लीक हैंड फैन है राजस्थान का, ये विशिष्ट पंखा है। तो फॉर इंस्टेंस, द एप्लीक हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज एन एंटीक पंखा मेड ऑफ पीसीस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स and patterns sewn onto another cloth with the use of ornamental needlework। अब ये जो राजस्थान का ये जो एप्लीक पंखा है तो ये कैसे बना हुआ है इसके बारे में बताया गया है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द एप्लीक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो एप्लीक पंखा है हाथ वाला, इज एन एंटीक पंखा, एक प्राचीन पंखा है, मेड ऑफ पीसीस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स, जो किसका बना हुआ है? अलग कपड़े के अलग अलग टुकड़ों का, जो किस में होते हैं? डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स, अलग अलग आकार और आकृतियों के होते हैं, वो पैटर्न के होते हैं। स्यून, स्यून क्या होता है? सिले जाते हैं। ऑन टू अनदर क्लोथ, जिन्हें एक दूसरे कपड़े के ऊपर सिला जाता है। विद द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क, जिन्हें सुई के सजावटी कार्य के साथ जो है बुना जाता है। तो सुई का सजावटी कार्य करके उन्हें सिलकर बनाया जाता है। फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त, द जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। इसके अलावा जो जरदोजी हैंड फैन है, जरदोजी हाथ वाला पंखा है राजस्थान का, तो जरदोजी पंखा हाथ वाला जो है डिफर्स इन इट्स यूज़, ये भिन्न हो जाता है इसके प्रयोग में। इसमें प्रयोग क्या किया जाता है? यूज़ ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट। ग्लिटरिंग क्या होता है स्टूडेंट? चमकदार, जो चमकदार चीज़ें होती हैं। ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब अलंकृत किया जाता है। एंड एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क, एनक्रस्टेड मतलब जड़ाई का काम किया जाता है उस पर, सोने के धागों की कढ़ाई की जाती है। तो द जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। इसके अतिरिक्त जो है राजस्थान का जरदोजी हाथ वाला पंखा अपने चमकदार और अलंकृत सुनहरे धागों के कारण, कढ़ाई के कारण भिन्न होता है, इनसे अलग होता है। सोने के सुनहरे धागों की कढ़ाई की जाती है उन पे। इन राजस्थान, राजस्थान में टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू, जो मंदिर टेम्पल हैंड फैंस हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, वे भी बड़े जो है पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं। कैसे? दीज आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव ए लॉन्ग हैंडल। इनके ऊपर बांस जो है, ब्रास जो है पीतल, पीतल की जड़ाई हो जाती है, एनग्रेव में जड़ाई करना, पीतल की जड़ाई होती है और इनका एक लंबा हैंडल होता है। द पेंटेड हैंड फैन, इसके अलावा पेंट किया गया हाथ वाला पंखा, एक कार्डबोर्ड पंखा जो कि एक गत्ते से बना पंखा होता है, फीचरिंग वेरियस इमेजेस, जो अलग अलग प्रकार की तस्वीरों को प्रदर्शित करता है। इट इज़ यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड, आमतौर पर वे तस्वीरें भगवान को समर्पित होती हैं। जैसे ये पंखा है तो इसमें जो है श्री कृष्ण और राधा की पिक्चर दिखाई गई है। तो इस प्रकार के पंखे जो हैं ये कार्डबोर्ड टाइप के पंखे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने राजस्थान की बात की, तो उसके साथ लगता है पड़ोस का राज्य है गुजरात।
उसके बारे में बात करते हैं। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ इट्स ओन इंडिजिनस टेक ऑन पंखास। साथ लगते पड़ोस के गुजरात राज्य का हाथ के पंखों के मामले में अपना एक स्वदेशी और अनूठा अंदाज है। इंडिजिनस क्या होता है? स्वदेशी, लोकल होता है जो। These hand fans are elegant, pure cotton based fans embellished with mirror work. These hand fans are elegant. ये हाथ के पंखे बहुत सुंदर हैं, प्योर कॉटन बेस्ड और शुद्ध सूत के बने होते हैं, सूती कपड़े से बने होते हैं। एम्बेलिस्ड, एम्बेलिस्ड का होता है सजाया जाए जिन्हें जिन्हें सजाया जाता है, सजावट की जाती है। विद मिरर वर्क, और इनके ऊपर शीशे से जड़कर सजावट की जाती है। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस। ये हाथ वाले पंखे सुंदर और शुद्ध सूत से बने पंखे होते हैं जिन्हें एम्बेलिश्ड विद मिरर वर्क, जिन्हें शीशे के जड़ित काम से सजाया जाता है। द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स। बीड्स क्या होता है स्टूडेंट? मोती। बीड्स हैंड फैन, मोती वाला पंखा, इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स, उसे रंग बिरंगे मोतियों से ढका जाता है, कवर किया जाता है। एंड हैज़ ए सिल्वर हैंडल, और उसका एक चांदी का हैंडल होता है, चांदी का हत्था होता है। गुजरात इज़ द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया। सेंटर क्या होता है? केंद्र। गुजरात भारत में जो है, जो मोती कला है, मोती शिल्प है, उसका एक केंद्र है। एंड दीज डेंटी पंखाज आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशंस। और ये डेंटी, डेंटी क्या होता है? सुंदर। पंखाज कॉमनली मतलब आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं, कैसे? वॉल डेकोरेशंस में, दीवारों को सजाने में। दीज डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशंस। ये सुंदर पंखे आमतौर पर दीवारों को सजाने में प्रयोग किए जाते हैं। कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस। कच्छ जो पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान है कच्छ की, किस रूप में? कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस। कच्छ अपने हाथ से सिलाई किए गए चमड़े के पंखों के लिए जो है प्रख्यात है, पहचाना जाता है। डेकोरेटेड, जिन्हें सजाया जाता है, विद थ्रेड एंड वूल एट इट सीम्स। सीम्स मतलब किनारों पर, जिन्हें इनके किनारों पर धागे और ऊन के साथ सजाया जाता है। गुजरात्स इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स हैव वर्कड tirelessly in the handicraft of पंखा मेकिंग। गुजरात इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज मीनिंग आया था स्टूडेंट पहले शुरू में। इंडस्ट्रीज का मतलब है मेहनती, जो कड़ी मेहनत करता है। गुजरात की मेहनती होम बेस्ड घरेलू विमेन, औरतों ने, जो औरत कामगार हैं, महिला कामगार। गुजरात की मेहनती घरेलू महिला कामगारों ने हैव वर्क टायरलेसली, अथक प्रयास किया है, अथक कार्य किया है, बिना थके कार्य किया है, किसमें? इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग, पंखा बनाने के हस्तशिल्प में। टू प्रोड्यूस, उन्होंने क्या उत्पादन किया है? एम्ब्रॉयडेड हैंड फैंस, उन्होंने एम्ब्रॉयडेड हैंड फैन जो है निर्माण किए, प्रोड्यूस किए। विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क, और जिन पर परंपरागत जो है मिरर वर्क यानी कि जो है शीशे का कार्य किया गया है। मिरर वर्क यानी कि शीशे वाला कार्य किया गया है। एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी, स्टूडेंट क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी होती है जिसमें धागे के साथ एक्स एक्स बनाकर कढ़ाई की जाती है। एक्स बनाए जाते हैं और उनके साथ इस तरह से धागा को सिलाई करके ऐसे 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 और फिर से कोई चित्र बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी। ट्रेडिशनल मिरर वर्क एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो उन्होंने परंपरागत पंखे बनाए, किससे? परंपरागत शीशे जड़ा काम किया और क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी की, क्रॉस स्टिच कढ़ाई की
इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग आकारों और आकृतियों में। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे गुजरात के कुछ जो फेमस हैंड फैंस हैं, उनके बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ज़रा इन पिक्चर्स को देख लेते हैं। जो गुजरात की जो फ़ैन आर्ट है उसको देख लेते हैं। तो ये पिक्चर है, ये आपकी बुक में दी गई है। ये फर्स्ट पिक्चर है जो है एम्ब्रॉयडरी हैंड फैंस, जिसमें कढ़ाई की गई है। इन पंखों के अंदर देखेंगे आप, कढ़ाई की गई है। उसके बाद ये जो फ़ैन है ये है बीड्स, जो मोती वाला पंखा है, मोतियों से जड़ा हुआ पंखा है। तो आप देख सकते हैं इसमें रंग बिरंगे यहाँ पर मोती जड़ के अलग अलग तरह के चित्र बनाए गए हैं। और इसका ये जो हैंडल है ये कैसा है, सिल्वर का, चांदी रंगा हैंडल है, चांदी का भी हो सकता है और चांदी रंगा भी। और तीसरी प्रकार के पंखे की हमने बात की थी मिरर वर्क वाले, जिसमें शीशे की जड़ाई की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सब शीशे जड़े हुए हैं और आसपास इसके जो है कढ़ाई वगैरह की हुई है, डिज़ाइन बनाए हुए हैं। तो ये 3 प्रकार के जो फैंस हैं, हैंड फैंस हैं, गुजरात में बहुत फेमस हैं। ये अपनी अनूठी पहचान रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Artisans in Bengal make delicate pankhas from the beautiful milky white spongy center of the sola. Artisans in Bengal, जो बंगाल के शिल्पकार हैं, मेक बनाते हैं डेलिकेट पंखास, कोमल और सुंदर पंखे बनाते हैं फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सोला। किससे पंखे बनाते हैं, सुंदर मिल्की वाइट दूधिया सफ़ेद रंग की जो है स्पॉन्जी नरम केंद्र होता है उसका सोला। सोला एक प्रकार की स्टूडेंट घास है जो बंगाल में मिलती है और वो बाहर से चाहे हरी हो, अंदर से वो सफ़ेद रंग की होती है। तो उस सफ़ेद रंग को प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर के हिस्से को प्रयोग करके उससे जो है नाजुक और सुंदर पंखे बनाए जाते हैं। कहाँ पर, बंगाल में। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर टू एज ताल पत्र पंखा। पाम के पत्ते से, ताड़ के पत्ते से बने हाथ वाले पंखे को जो है वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में लोकल लोग क्या कहते हैं, ताल पत्र पंखा कहते हैं, ताल पत्र से बना पंखा। दे आर ईजी टू कैरी एंड आर perpetually kept as an article of possession in Bengali households. They are easy to carry, उन्हें ले जाना आसान है, and are perpetually होता है हमेशा, लगातार, kept as an article एक वस्तु के रूप में रखे जाते हैं, आर्टिकल ऑफ पोजेशन एक खास वस्तु के रूप में रखे जाते हैं, इन बंगाली हाउस होल्ड्स बंगाली घरों में। उन्हें ले जाना आसान है, दे आर ईजी टू कैरी, और उन्हें परपेचुअली लगातार हमेशा घरों में रखा जाता है एक आवश्यक वस्तु के रूप में। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल। भारत के बाकी राज्यों की भी हाथ वाले पंखों की अपनी अपनी भिन्नताएं हैं। वेरिएशंस मतलब भिन्नताएं हैं। द फद हैंड फैंस, फद हैंड फैंस है, फद, इसको पद बोलेंगे, फद हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पद हैंड जो हाथ वाला पंखा है, आर एडोन्ड, एडोन्ड मैंने सजाए जाते हैं, विथ प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स। तो उत्तर प्रदेश के जो फद हैंड फैंस हैं इन्हें कैसे सजाया जाता है, शुद्ध सोने से, सिल्वर की जरी से, सिल्क यानी कि रेशम से, और जो है सैटिन फ्रिल्स। तो सैटिन की फ्रिल्स, फ्रिल क्या होती हैं, झालर्स, तो सैटिन की झालरों से इन्हें सजाया जाता है। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा एज वेल एज बिहार्स कलरफुल एंड स्टर्डी बैम्बू हैंड फैंस। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा, ओडिशा के बड़े बड़े ताड़ के पत्तों वाले हाथ वाले पंखे, एज वेल एज साथ ही साथ बिहार के, बिहार कलरफुल एंड स्टडी बैम्बू हैंड फैंस, बिहार के रंग बिरंगे और मजबूत हाथ वाले पंखे, आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड
अक्रॉस इंडिया, उनकी सबकी भारत भर में पहचान है। किस लिए? ड्यू टू दियर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी, उनकी प्राचीनता और उनकी दुर्लभता के कारण। एंटिक्विटी होता है स्टूडेंट जो बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे हों, प्राचीन हों, और रेयरिटी यानी कि दुर्लभता, जो दुर्लभ हों, जो आसानी से ना मिलते हों। Many tribes in India have adopted this handicraft to make their own versions of the handheld fans. Many tribes, tribes क्या होता है स्टूडेंट? जनजातियाँ। इन इंडिया, भारत में बहुत सी जनजातियों ने have adopted, अपना लिया है, this handicraft, इस हस्तशिल्प को, हाथ की कलाकारी को, to make their own, अपना खुद का बनाने के लिए, वर्जन्स होता है नमूने या संस्करण, of the handheld fan, हाथ में पकड़े जाने वाले पंखों का। Many tribes in India have adopted this handicraft to make their own versions of the handheld fan. भारत की कई जनजातियों ने इस हस्तशिल्प को अपनाकर हाथ से चलने वाले पंखों के अपने स्वयं के संस्करण तैयार किए हैं। Materials such as grass and metal are embedded into the fans using bamboo sticks and grass. Materials such as, सामग्रियाँ जैसे कि grass and metal, घास और धातुएं, are embedded, embedded का अर्थ होता है जड़ना, जड़ाई करना, जड़ी जाती हैं into the fans, पंखों में, using, किसका प्रयोग करके? bamboo sticks and grass, बांस की तीलियों का प्रयोग करके और घास का प्रयोग करके। जो घास और जो धातु हैं, जो सामग्रियां हैं घास और धातु की, वो जड़ी जाती हैं किसमें? पंखों के अंदर, बांस की तीलियों और घास का प्रयोग करके। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड, बेंत और ताड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। विद सिल्क एंड ब्रास, रेशम और ब्रास का मतलब पीतल के साथ। बीइंग रिजर्व फॉर एंटीक पीस ऑफ दीज हैंड फैंस, और उन्हें संरक्षित किया जाता है। रिजर्व मतलब संरक्षित करना, और वो संरक्षित कर दिए जाते हैं फॉर एंटीक पीस, प्राचीन जो है पीस के नमूनों के रूप में, प्राचीन नमूनों के रूप में, ऑफ दीज हैंड फैंस, इन हाथ वाले पंखों के। तो जब रेशम और पीतल को उन हाथ के पंखों के प्राचीन, एंटीक यानी कि प्राचीन नमूनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। द यूज ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द वाइट इंक एंड द रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशंस, यूज होता है प्रयोग, जियोमेट्रिकल ज्यामितीय पैटर्न्स, तो ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग, ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग, और सफ़ेद शाही और लाल पृष्ठभूमि, रेड बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड लाल रंग की है, उसके ऊपर स्याही प्रयोग की गई है सफ़ेद रंग की। कॉम्बिनेशंस हैव हेल्प द ट्राइब्स होता है जनजातियाँ, क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइंड पंखास। तो क्या कहा गया इसमें? ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग और सफ़ेद स्याही व लाल पृष्ठभूमि के संयोजन ने, कॉम्बिनेशन होता है संयोजन ने, इन जनजातियों को कई खूबसूरत डिजाइन तैयार करने, पंखे के कई खूबसूरत डिजाइन तैयार करने में मदद की है। आगे चलिए स्टूडेंट। विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवेंट होता है स्टूडेंट अराइवल, आगमन, समय के साथ और तकनीकी के आगमन के साथ, एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, इनोवेटिव होते हैं नवाचार, नवाचार की रचनाओं ने, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस। तो ये जो सुंदर कला है ये पंखा बनाने की, ये धीरे धीरे अपना वर्चस्व, अपनी जो है पहचान खोता जा रहा है भारतीयों के बीच में। स्टूडेंट्स अब क्या हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई है समय के साथ, और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब बिजली से चलने वाले पंखे हैं और एसी वगैरह लगे हुए हैं, इसलिए उन हाथ के पंखों की ज़रूरत नहीं रह गई है। तो इससे क्या हुआ है, ये जो कला है भारत की, ये जो ब्यूटीफुल कल्चर है, सुंदर जो संस्कृति है भारत की, ये रिस्क पर है, जोखिम आ गया है इसके लिए। क्यों? ये स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस, ये धीरे धीरे अपनी पहचान खोती जा रही हैं अमंग इंडियंस, भारतीयों के बीच में। वंस मेड फॉर सेवरल यूज़,
एक बार जो पंखे अनेक प्रयोगों के लिए बनते थे, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, और समय के साथ साथ यह जो हैंडीक्राफ्ट है, यह जो हस्तशिल्प है, वह बदल गया है। किसमें? आगे चलते हैं। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़, एक बार पहले जो केवल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बनते थे पंखे, ओवर टाइम समय के साथ साथ दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए कमर्शियल बिजनेस, यह हस्तकला एक व्यापारिक व्यवसाय में बदल चुकी है। एंड नाउ, और अब, प्रोवाइड्स सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड, लिवलीहुड क्या होता है? जीवन, आजीविका का साधन, टू इंडियाज आर्टिसंस, और अब यह भारतीय शिल्पकारों को आजीविका का एक साधन प्रदान करती है, आजीविका के साधन के रूप में प्रयोग होती है। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड is significantly factored by the different versions of the पंखा being crafted। जो द स्लाइट इंक्रीज, जो थोड़ा बहुत वृद्धि हुई है इसकी, इनकी पॉपुलैरिटी में, इनके जो है प्रसिद्धि में जो वृद्धि हुई है, वो किस कारण से है? और डिमांड में वृद्धि हुई है और मांग में वृद्धि हुई है, वो किस कारण से है? सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय द डिफरेंट वर्जन्स। उसके पीछे का कारण क्या है? जो अलग अलग नमूने इसके प्रयोग किए जाते हैं, वो इसका कारण है कि इन्हें अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। डिफरेंट वर्जन ऑफ पंखा बीइंग क्राफ्टेड, इसकी जो डिमांड और प्रसिद्धि, मांग और प्रसिद्धि का मुख्य कारण है कि इन्हें अलग अलग नमूनों से, अलग अलग रंगों से, डिजाइनों से इन्हें निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। One of the first steps to preserve the essence of the craft is by celebrating pankhas and appreciating the culture, stories, and artistry that this handicraft invokes. One of the first steps to prepare the essence. Essence क्या होता है स्टूडेंट्स? Essence होता है किसी भी चीज़ का मूल तत्व, मेन भाग, मूल तत्व। जैसे एक रोज है, गुलाब है, तो उसका इसेंस क्या है? उसकी खुशबू, मूल तत्व है उसकी। चलिए स्टूडेंट, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू प्रिजर्व, प्रिजर्व होता है संरक्षित करना, द इसेंस ऑफ द क्राफ्ट, इस कला को संरक्षित करने वाले उठाए गए कदमों में से पहला कदम है बाय सेलिब्रेटिंग पंखाज, कि पंखों का उत्सव मनाया जाए, एंड एप्रिशिएटिंग, और सराहना की जाए। सराहना करना किसकी? द कल्चर, संस्कृति की, स्टोरीज, कहानियाँ, और आर्टिस्ट्री, और उस कलात्मकता की दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इन्वोक्स, जिसे यह हस्तकला सामने लाती है, उजागर करती है। ये स्टूडेंट्स हमने मैचिंग में भी किया था, ये वर्ड इन्वोक्स, ब्रोट आउट यानी कि सामने लाना। तो इस कला के मूल तत्व को संरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों में से पहला कदम है कि पंखों का उत्सव मनाया जाए और सराहना की जाए उस संस्कृति की, कहानियों की और कलात्मकता की जो इस हस्तशिल्प को उजागर करती हैं। दिस अलाउज कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी क्या होता है स्टूडेंट्स? जो है समकालीन, जो उस समय का है, इस समय का। दिस अलाउज कंटेम्प्ररी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट यानी कि प्रदर्शित करना, देयर क्राफ्ट, यह उन्हें इस मौका देता है, अलाउ देता, उन्हें अलाउ मतलब मौका देता है, क्या? कि समकालीन, जो समकालीन इस समय के जो पंखा मेकर हैं, पंखा बनाने वाले हैं, उन्हें मौका देता है कि वे डेमोन्स्ट्रेट करें, प्रदर्शन करें देयर क्राफ्ट, अपनी कला का, कि वे अपनी कला का प्रदर्शन करें, एंड रिगेन इट्स पॉपुलैरिटी, रिगेन होता है पुनः प्राप्त करना, और इसकी प्रसिद्धि को फिर से प्राप्त करें। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विद ए कमर्शियल प्लेटफॉर्म, यह उन्हें इस प्रकार से मदद करता है कि उन्हें एक जो है व्यवसायिक मंच मिले। कमर्शियल मैंने व्यवसायिक, प्लेटफॉर्म मैंने मंच, यह उन्हें एक व्यवसायिक मंच प्रदान करने में भी मदद करता है। टू क्रिएट ए सस्टेनेबल लाइवलीहुड, उन्हें एक लगातार जीवन यापन हेतु जो है उन्हें
आमदनी देता है, उन्हें जीवन यापन दे हेतु, अपनी गुजारे हेतु आमदनी प्रदान करने में ये मदद करता है। इनिशिएटिव्स, ये वर्ड हमने स्टूडेंट उसमें मैचिंग में लिया था। इनिशिएटिव होता है कदम, उठाए गए कदम। इनिशिएटिव्स सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स, उठाए गए कदम जैसे कि पंखा बनाने की वर्कशॉप, कर्मशालाएं, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, जो दोनों जगह हो सकती हैं। हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, जो हैंडीक्राफ्ट की जो हस्तशिल्प की जो प्रदर्शनियां हैं, उनके बाहर भी और भीतर भी उनका आयोजन किया जाए। हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने में मदद करती हैं अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट, इस कला की सुंदरता और महत्व के बारे में। इन इंडियाज कल्चर, जो भारत की संस्कृति में इनका महत्व है। जो इनिशिएटिव हैं, जो कदम उठाए गए हैं, सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप, ऐसे कदम जैसे कि पंखा बनाने की कार्यशालाएं, कर्मशालाएं, बोथ दोनों ही, विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, जो हस्तकला प्रदर्शनियों के बाहर और भीतर भी हों। हेल्प, मदद करती हैं, स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने में मदद करती हैं, किसके बारे में? अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियाज कल्चर, भारत की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उसके अंदर इन हाथ वाले पंखों की कला की क्या सुंदरता है और क्या महत्व है, उसके बारे में ये जो कदम हैं, इनिशिएटिव हैं, हमें समझने में मदद करते हैं। तो ये था स्टूडेंट इस लेसन की जो है रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है यहाँ पे।